बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये देखें यहाँ पे अम्मी जान ने मुझे बोला कि चने उबलने के लिए रख देने हैं, और ये मैंने चने उबलने के लिए रख दिए। हम तो हंडिया में अम्मी जी बनाते थे हांडी, तो 2 दिन हो गया कि हमारी हांडी कौन सी है ना ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है उधर से अंदर से, तो इसीलिए हमें प्रेशर कुकर में रखने पड़ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं प्रेशर कुकर में लहदा से चने बॉयल कर लेंगे और लहसुन प्याज भी लहदा से। और यहाँ पे अम्मी जी ने बोला था कि साथ थोड़ा सा नमक भी डाल देना, अंदर शामिल कर देना, तो ये मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी। कुकर बंद कर देती हूँ क्योंकि चने अच्छी तरह से गल जाएं। ये मैंने टमाटर काट के रख दिए हैं यहाँ पे, ये भी गलने के लिए लहदा से रखूँगी। मैंने लहसुन प्याज गलने के लिए रख दिया कि जल्दी जल्दी हंडिया बन जाए, क्योंकि आज जुम्मा है और बच्चों के पापा ने भी अभी आ जाना है हाफ से, इसी वजह से उनके आने से पहले पहले अम्मी जी ने हांडी भी तैयार कर ली है। मैं सारी तैयारी मुकम्मल कर दूँगी तो अम्मी जी आके हांडिया बना देते हैं। अच्छा, ये तरबूज आ गया, ये देखें, ये तरबूज देखने का तरीका। तो वैसे ये किस्मत बुरी होती है तो पता नहीं होता वैसे तो ये जैसी जिसकी आवाज़ भारी आएगी ना, हाथ मार के देखने तो वो पक्का ही होता है। ये फालसा है बेटा, तो ये देखें, ये नींबू है, इतने छोटे छोटे, इतने निकम्मे से। आप भी बताना कि आपके शहर में ऐसे मिले हैं या इधर ही कोई ऐसा काम हो रहा है। ये मक्खन मैंने धो लिया, घी बनाते हैं, इसका पानी और थोड़ा सा निकाल दूँगी। आड़ू और खरबूजे काट कर नमक डाला है और फ्रीज़र में रख दिया है, क्योंकि आजकल दिल चाहता ठंडा मीठा कुछ खाते हैं, तो रोटी खाने का दिल नहीं चाहता, तो बस तरबूज भी साथ काट लेती हैं। अच्छा जी, हाँ तरबूज काट लिया है, लेकिन अभी खाने को दिल नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत गर्म सा है, पता धूप में पड़े होते हैं, और इसे फ्रीज़र में रखते हैं। तब तक बाकी का जो फ्रूट काट कर मैंने रखा हुआ है वो अंदर रखती हूँ मैं, सब मिलकर वो खाते हैं। ये मैं टमाटर उसको अब उसके थे हम बना रही हूँ, उनको पीस के और चने में डाल दूँगी। सालन बना के मैंने घी भी बनाना है, जो कल नहीं बना सकी। कल मैंने जाल लगाई थी, थोड़ी देर बनाया था, आज बनाते हैं। चने अच्छी तरह धुल रहे हैं, इसमें सब डाल देते हैं। इसमें जीरा डाल देते हैं, ये कुछ मिर्ची डाल दी है, ये मैं इसलिए पहले सब डाल दी हूँ, मैंने ये कुछ चने भी निकाल लिए हैं। जिस दिन बाजार जाऊँगी उधर हंडिया लेके आऊँगी, ये निकालते हैं, भून के निकाल लिए। तो अब इनमें जो चनों का पानी बचा हुआ था वो डालते हैं। ये पानी जो चलने वाला था वो इन्हें डाल देते हैं इसमें। काले चने ज़्यादा शौक वाले पसंद किए जाते हैं और भुने भी पसंद करते हैं, भुने भी निकाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये आज गंदम आ गई है। आज सारा दिन वेट करता रहा हूँ, लेकिन डे टाइमिंग के अंदर उसने डिलीवर नहीं करके गया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और गर्मी की शिद्दत की वजह से उसने शाम को ही बेहतर जाना। और ये गंदम
अब कल का दिन है, कल ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाके इसको ये इन्हीं स्टोर कर देंगे। घी बन रहा है, ये देखें। तो घी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा होता है, खुशबूदार होता है, किसी किस्म की इसमें स्मेल वगैरह नहीं होती। तो माशाल्लाह कुछ मेरे बहन भाइयों ने मेरा घी चेक भी किया हुआ है, तो वो भी कहेंगे अच्छा होता है घी। तो इसके अंदर अगर थोड़ा सा ये देखिए दही डाल लें इतना सा, तो ये और भी अच्छा हो जाता है, खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। बस इतने में इतना डाल लें, लेकिन इसकी लस्सी वगैरह जो है वो अच्छी तरह पक के ख़त्म होनी चाहिए, तो फिर ये अच्छा बनेगा। तो ये मेरी वीडियो आज लेट हो रही है, इसलिए घी अब तकरीबन तैयार है। बस जो मैंने दही डाला है उसने पकना है, वो खुशक हो जाएगी अंदर लस्सी वगैरह, तो घी मेरा तैयार हो जाएगा। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो इतनी थी। तो आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला मेरी बहनों को खुश रखे, हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे। जो मेरी बहनें मेरा व्लॉग देखती हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद देखने की तौफीक दे। खुदा हाफ़िज़।